Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our science new chapter, that is chapter number 2, nutrients of food. तो चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, मिड डे मील, डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन्स डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी। फाइन। नाउ अबाउट द चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वी ईट फूड एवरी डे, इट इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। हम खाना रोज खाते हैं, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, यानी कि खाना खाना हमारे लिए एक जरूरत है। The next is food give us energy for work and play। तो फूड हमें खेलने कूदने की, काम करने की एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को वार्म रखता है और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन हमें फूड मिलता है प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से, या तो फिर फूड पेड़ पौधों से मिलता है या जानवरों से मिलता है। उसके बाद जो हम दिन में फूड खाते हैं वो हमारी डाइट फॉर्म करता है। हम पूरे दिन में जो भी खाना खा रहे हैं वो हमारी डाइट फॉर्म करता है। और कुछ लोगों को एक तरह का खाना पसंद होता है, यहाँ पर लिखा है वन काइंड ऑफ फूड, यानी कि कुछ लोग रोज एक तरह का ही खाना खाना चाहते हैं, अलग अलग तरह का खाना वो नहीं खाना पसंद करते। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों को रोज फिश और मीट ही खानी है, कुछ लोगों को रोज मिल्क और फ्रूट्स ही खाने हैं। ठीक है, पर ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? हमें एक वैरायटी ऑफ फूड खानी चाहिए, यानी कि अलग अलग तरह के फूड खाने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उनके सोर्सेस और उनके फंक्शंस। फाइन। नाउ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। तो अब हमें पता है कि हमारा जो फूड है वो एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है। तो हमें पता है कि जो हमारा खाना है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है। ठीक है, इन इंग्रेडिएंट में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। दे हैव अ न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और उनके पास कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी कि उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं 7 मेजर न्यूट्रिएंट, जिसमें पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग या एनर्जी गिविंग फूड। हम क्यों बोलते हैं इसको एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें एनर्जी देता है, हमें नाम से ही क्लियर है। ठीक है, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हम तुरंत एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। मेजर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारे फूड में? शुगर और स्टार्च। आप जो फूड रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में, आपको उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पटाटोज, स्वीट पटाटोज, शुगर, हनी, सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। फाइन। अब जैसे कि फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, वाटरमेलन और पपायाज में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। लोग क्या करते हैं? फिजिकल वर्क करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कि लेबरर्स हो गए जो हमारे एज अ लेबर वर्क करते हैं, रिक्शा पुलर्स हो गए जो रिक्शा चलाते हैं। तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि उनका काम ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उनको ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगेन एनर्जी गिविंग है। फाइन। आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं एनर्जी गिविंग फूड की, पटाटो, स्वीट पटाटोज, व्हीट, राइस। फाइन। नेक्स्ट इज इन्फोबिट इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम पढ़ते हैं कि इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम सेल्यूलोज को बोल रहे हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के द्वारा इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, काउज एंड बफेलोज कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, जबकि काउज और बफेलोज इन सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। फाइन। नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स? फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये क्या है? ये एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स है, हमें नाम से ही क्लियर है कि ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फैट हमें दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और उसी सेम अमाउंट में हम फैट खा रहे हैं तो हमें उस फैट से दुगनी एनर्जी मिलती है। फाइन। जैसे कि बटर एक फैट है, ठीक है, और स्लाइस ऑफ ब्रेड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पर हमें बटर से ज्यादा एनर्जी मिलेगी रेदर देन उस ब्रेड से। फाइन।
नाउ फूड रिच इन फैट्स इंक्लूड, जो फूड फैट में रिच होते हैं उनके अंदर आते हैं बटर, चीज, ग्राउंडनट ऑयल, फुल क्रीम मिल्क, सनफ्लावर ऑयल, कैश्यू नट, सोयाबीन, आलमंड एंड एग योक। फाइन, आपको यहाँ पिक्चर भी दी हुई है जैसे कि बटर की, चीज की, ग्राउंडनट ऑयल, फुल क्रीम मिल्क और कैश्यू। फाइन, नाउ डू एंड लर्न। अब आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको कुछ सॉल्यूशन बनाने सिखाए हैं, जिसमें आपका है पहले आयोडीन सॉल्यूशन। तो आप आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो? तो डाइल्यूट का सबसे पहले तो मैं आपको डाइल्यूट का मतलब बता दूं। डाइल्यूट का मतलब होता है जो कि गाढ़ा हो, मतलब जिसमें अपनी ही चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, उसमें वाटर ज्यादा ना हो, तो दैट इज डाइल्यूट। तो यहाँ पर मैं आपको डाइल्यूट का मतलब बता दूं। डाइल्यूट का मतलब होता है जब हम किसी सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट डाल देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिस अमाउंट में, जिस सब्सटेंस में पानी कम होता है, वो होता है उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम कैसे बना सकते हैं? हम थोड़ी सी ड्रॉप्स ले सकते हैं टेंचर आयोडीन की, और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं जो कि आधी पानी से फिल्ड हो। फाइन, नेक्स्ट इज आयोडीन सॉल्यूशन दूसरी तरीके से कैसे प्रिपेयर हो सकता है। हम 5 ग्राम आयोडीन ले सकते हैं, उसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में हम मिला सकते हैं, और क्या ऐड कर सकते हैं उसमें, 10 ग्राम पोटेशियम आयोडीन। फाइन, नेक्स्ट इज कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब हम कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? हम डिजोल्व कर सकते हैं 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, 100 ml पानी में, और उसके बाद क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज ब्लू विट्रॉल सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, उसको 100 ml पानी में घोल देंगे, तो हमारा ब्लू विट्रॉल सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। फाइन, अब जब हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज होती है, तो बॉडी क्या करती है, फैट को एज ए एनर्जी वो यूज करने लगती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में शॉर्टेज होगी एनर्जी की, तो बॉडी फैट को यूज करेगी। तो जो हमारा जो फैट है वो क्या करता है, कुशन बना लेता है हमारे ऑर्गन्स के लिए, और उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। तो यानी कि फैट हमारे लिए लिमिटेड क्वांटिटी में हेल्दी है। ठीक है, हमारी स्किन के अंदर एक लेयर है फैट की, जो कि हमें प्रोवाइड करता है इंसुलेशन अगेंस्ट हीट या कोल्ड, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी से वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो हमने फैट कंज्यूम किए हैं, जो कि हमें प्लांट या एनिमल से मिले हैं, जैसे कि घी, बटर हमें एनिमल से मिला है, और मिल्क, फिश, मीट हमें एनिमल से मिले हैं, ये सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन ऑयल्स, यानी कि जो हम डेली में ऑयल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, अपने घर में भी देखा होगा, मस्टर्ड ऑयल आता है, सनफ्लावर ऑयल आता है, और बाकी नट्स भी क्या होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। तो फैट जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, पर जो ऑयल है वो हमें पता है लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर आपने अपने घर पे कुकिंग ऑयल देखा हो, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, आपको यहाँ इनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम देखते हैं कि हम स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो हम स्मॉल क्वांटिटी में कुछ रॉ इंग्रेडिएंट लेते हैं, जैसे कि पटाटो स्लाइस, फिर हम लेते हैं कुक्ड राइस और उनको एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी ड्रॉप्स डालते हैं उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया है। ठीक है, तो ये क्या कंफर्म करता है, स्टार्च की प्रेजेंस को ये कंफर्म करता है, क्योंकि उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे, यानी कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। देन शुगर क्या है, शुगर सब तरह के फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मिल्क, शुगर केन एंड हनी शुगर इज प्रेजेंट। मिल्क में भी, शुगर केन में भी, हनी में भी शुगर प्रेजेंट होती है। अब हम करते हैं टेस्ट फॉर शुगर। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पीस लेंगे एप्पल का, उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसमें अब हम फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की, और उसको हम हीट करेंगे। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडिश ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज। और इससे हमें पता चलता है कि शुगर प्रेजेंट है एप्पल में। फाइन, एंड अडल्ट रिक्वायर्स 70 to 80 ग्राम्स ऑफ ऑयल पर डे, यानी कि हमारे एक अडल्ट बॉडी को कितने ऑयल की रिक्वायरमेंट है, 70 to 80 ग्राम्स। अब क्या है,
बहुत ज़्यादा फैट खाना भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर हम बहुत सारा फैट खाएंगे तो ये क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा। इससे हमारी ब्लड वेसल नैरोअर हो जाएंगी, यानी कि पतली हो जाएंगी, और इससे हार्ट प्रॉब्लम के रिस्क बढ़ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन से कंडीशन हो जाती है जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या होते हैं, बच्चे लेजी हो जाते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ फैट देखते हैं कि फैट का हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं। फैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, फैट जो है एनर्जी गिविंग फूड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, और हमारी बॉडी इसको यूज कर सकती है जब हमारी बॉडी में शॉर्टेज हो जाए एनर्जी की। ठीक है, फैट क्या करता है, फैट ऐसे वाइटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये वाइटामिन के लिए भी अच्छा है, हमारी बॉडी को वाइटामिन भी मिलेंगे। उसके बाद फैट हमें प्रोटेक्ट करता है इंसुलेशन से, ताकि रैपिड लॉस ऑफ हीट ना हो, यानी कि हमारी बॉडी से हीट इजीली एस्केप ना हो। उसके बाद जो फैट स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, वो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। फाइन, तो हमने ये सारे फंक्शंस पढ़े फैट के। नेक्स्ट है हमारा, फैट किस चीज का बना होता है, फैट बना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्हीं चीजों के बने होते हैं। पर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट भी इन्हीं के बने होते हैं, पर फैट में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसलिए वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ इन्फोविट, वी गेट वनस्पति लाइक अ फैट। तो हम क्या करते हैं, वनस्पति को एज अ फैट कंज्यूम करते हैं। ये क्या है, एक सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और ये ऑयल है जो हमें प्लांट से मिला है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज रिफाइंड और हाइड्रोजनेटेड, यानी कि रिफाइन हुआ हुआ है, इसको फैक्ट्रीज में रिफाइन किया गया है, और ये हाइड्रोजनेटेड है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फैट। अब हम फैट के लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं, आप 2 क्लीन पेपर ले लो, उसमें क्या करो, एक में आप कोई भी फैटी मटेरियल रैप कर दो, जिसमें आपको लगता है कोई भी ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर फैट है, आप एक में उसको फोल्ड कर दो। उसके बाद क्या करो, ड्रॉप लो वाटर की दूसरे पेपर पे डालो। अब दोनों पेपर को आप लाइट में देखो, आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा। जो पेपर है जिसके अंदर आपने फैटी मटेरियल रैप किया था, वो आपको ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है कि ना तो वो ट्रांसपेरेंट होता है ना वो ओपेक होता है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा उस पेपर में से दूसरी साइड का दिखेगा, तो वो ट्रांसल्यूसेंट बिहेवियर है। तो ट्रांसल्यूसेंट मार्क आपको उस फैट वाले पेपर पे दिखेगा। अब आपको इस टेबल में अब लिखना है जो आपने ऑब्जर्व किया है, जैसे कि द पेपर विथ वाटर जस्ट ड्राइज विदाउट लीविंग एनी मार्क। जो पेपर आपने वाटर से गीला किया था वो तो ऐसे सूख गया होगा बिना किसी मार्क के, और जो आपको लगता है, जो आपने आइटम्स लिए थे जिनमें फैट है, आपको उस टेबल को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, आपको बताना है फूड ग्रेडियंट्स, ऐसे फूड आइटम जिसमें फैट है और ऐसे फूड आइटम जिसमें फैट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड का। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में और डैमेज सेल को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये नए सेल बिल्ड करने में भी हेल्प करता है, यानी कि पुराने सेल को रिपेयर करता है, नए टिश्यूज और सेल को बनने में हेल्प करता है। तो टफ फाइब्रस नेचर, जैसे कि हेयर और नेल्स के लिए और स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा काउंटेबल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम अच्छे से प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो हमारे नेल्स और हेयर्स अच्छे से ग्रो करेंगे, हमारी मसल्स भी ग्रो करेंगी, हम हेल्दी रहेंगे। ये हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर करता है। प्रोटीन किस में हेल्प करता है, अर्ली हीलिंग में हेल्प करता है इंजरीज की। जब भी हमें कोई चोट लगती है, अगर हमारी बॉडी में इनफ प्रोटीन है तो हम जल्दी हील कर पाएंगे। और ये हमारी बॉडी को तब चाहिए होता है जब हम नए टिश्यूज बिल्ड कर रहे हो एक शॉर्ट टाइम में। फाइन। नेक्स्ट इज इन्फोबिट। केरोसिन ऑयल और पेट्रोल क्या है, ऑयल है, पर ये एडिबल ऑयल नहीं है। एडिबल का मतलब क्या होता है, एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम खा सकते हैं। तो ये दोनों बेशक ऑयल है, पर ये एडिबल ऑयल नहीं है, यानी हम इनको नहीं खा सकते। ठीक है,
तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेती है बॉडी। ठीक है, इससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? फ्यूल मिलता है, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और जो हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट हैं जो कि वेरियस फंक्शन करते हैं, वो भी क्या है? वो एंजाइम्स भी एक तरह के प्रोटीन है। और हमारे पास क्या है? 22 अमीनो एसिड हैं जो कि कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोटीन, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। यानी कि 22 अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं। इसलिए ही जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या फॉर्म होते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो जुड़ते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म होता है? प्रोटीन। फाइन। नाउ प्रोटीन इज केमिकली मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। और कुछ प्रोटीन में सल्फर भी होता है और कुछ प्रोटीन्स में फॉस्फोरस भी होता है, पर बहुत छोटी क्वांटिटीज में, यानी स्मॉल क्वांटिटीज में। तो नरिशमेंट और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी डिपेंड करती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पर, हमने पढ़ा था। पर कई बार बॉडी के पास इनफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट नहीं होते हैं, उस टाइम पर प्रोटीन को यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में एनर्जी और नरिशमेंट के लिए। ठीक है, अब क्या है? हमें प्रोटीन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से मिल सकते हैं। जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिलते हैं वो मिलते हैं हमें फिश से, मीट से, मिल्क, एग और चीज़ से। और जो प्रोटीन हमें मिलते हैं प्लांट से वो मिलते हैं हमें वेजिटेबल से, जैसे कि फल से, सोयाबीन, नट्स, ग्रेन, बार्ली एक्सेट्रा। और सोयाबीन क्या है? सोयाबीन रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है अगर हम प्लांट प्रोटीन की बात करें तो। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन्स के क्या क्या यूज है हमारी बॉडी में? तो प्रोटीन्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्ड करते हैं नए टिश्यूज और हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी जब ज़रूरत होती है। और वो क्या करते हैं? अर्ली हीलिंग करते हैं इंजरी की, यानी कि इंजरी को जल्दी ठीक करते हैं। रेगुलेट करते हैं वाटर एंड एसिड बेस बैलेंस, यानी कि वाटर को रेगुलेट करते हैं और एसिड और बेस के बीच में बॉडी में बैलेंस बनाते हैं। और हेल्प करते हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और विटामिन्स बनाने में। फाइन। तो ये पढ़े हमने सारे प्रोटीन के यूजेस। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं? अब आप क्या करो, एक एग ले लो और उसका सिर्फ वाइट पोर्शन को आप एब्जॉर्व करो। आप क्या देखोगे? उसमें पहले आप डालो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लेकर, उस टेस्ट ट्यूब को आप हीट करो। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो उसका एल्ब्यूमिन है, जो व्हाइट पार्ट होता है हम उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेगा और येलो कलर का हो जाएगा। फिर आप क्या करो, उस एसिड को आप ड्रेन कर दो टेस्ट ट्यूब में से। अब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो एग वाइट पर। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वाइट कलर का एग है वो येलो से ऑरेंज हो गया है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि एग वाइट के अंदर प्रोटीन होता है। फाइन। कैसे हुआ कि पहले जब हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला उसमें, हमने जब पहले उसमें डाला एक एसिड सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड का, तब वो येलो हो गया। और जब बाद में हमने उसको ड्रेन करके डाला उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, तो वो ऑरेंज हो गया। इससे हमारी प्रोटीन की प्रेजेंस कंफर्म हो गई। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। अब हम टेस्ट कर लेते हैं प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। तो हम किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं इन टेस्ट से। तो पहला टेस्ट है हमारा ब्यूरेट टेस्ट। तब हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या डालेंगे? फूड आइटम डालेंगे। उसमें हम 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट का, जो हमने ब्लू विट्रॉल सॉल्यूशन बनाया था। उसमें हम 10 ड्रॉप डालेंगे कॉस्टिक सोडा का। अब क्या करेंगे? इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर देंगे इसको। और फिर क्या करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो सॉल्यूशन वॉयलेट कलर का हो गया है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि उस सैंपल में प्रोटीन था। नेक्स्ट है हमारा जेंथोप्रोटीन टेस्ट। अब हम क्या करेंगे? थोड़ी सी ड्रॉप्स लेंगे नाइट्रिक एसिड की, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जिसके हमें प्रोटीन टेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि प्रोटीन का कलर चेंज हो गया है। अब आप क्या करो? एसिड को पोर आउट कर दो, यानी कि बाहर डाल दो, और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो। अब आप क्या देखोगे? जो इंग्रेडिएंट का कलर है वो ऑरेंज हो गया है, जैसा हमने पहले एक्टिविटी में भी इसको ऑब्जर्व किया था। फाइन। नेक्स्ट है अ चाइल्ड फीडिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ओनली सफर्स फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी।
तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कंज्यूम कर रहा है तो उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अब फीमेल्स को लेस प्रोटीन चाहिए यानी कि कम प्रोटीन चाहिए एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है, एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। एक्सेप्ट प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन के टाइम फीमेल्स को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, नहीं तो नॉर्मली उनको मेल से कम प्रोटीन चाहिए होता है। फाइन। और यहाँ पर लैक्टेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेट। जो हमारे हेयर, नेल्स और टोज हैं वो क्या है, प्योर प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स क्या करता है, प्रोटीन एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है बॉडी में, और ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जर्म्स को फाइट करती हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन। तो विटामिन क्या है, एक ग्रुप है न्यूट्रिएंट्स का जो हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, यानी कि थोड़ा ही अमाउंट चाहिए होता है बॉडी को, ठीक है। तो विटामिन वर्ड आया कहाँ से, ये एक लैटिन वर्ड वाइटा से आया। वाइटा का मतलब होता है लाइफ। ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके। ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और विटामिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस में। नाउ विटामिन्स कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ, स्किन एंड गम्स हेल्दी, यानी कि विटामिन से हमारी आंखें, हमारी बोन्स सब हेल्दी रहती हैं। अगर हमारी बॉडी में शॉर्टेज हो जाएगी विटामिन्स की तो क्या होगा, हमें बीमारियां होने लगेगी, इलनेस होने लगेगी, और उनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो विटामिन्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। सॉल्युबिलिटी हमें पता है, अगर वो सॉल्युबल है, घुल सकते हैं तो वो सॉल्युबल, नहीं तो नॉन सॉल्युबल, अगर वो किसी चीज़ में घुल नहीं सकते हैं तो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जो फैट में घुल सकते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि जो वाटर के अंदर घुल सकते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के क्या है, फैट सॉल्युबल है, यानी कि वो फैट में डिसॉल्व होते हैं। जबकि विटामिन सी, बी क्या है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हमारी बॉडी से फ्लश्ड आउट हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं थ्रू यूरिन। फाइन। नेक्स्ट इज विटामिन हमारी बॉडी में खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, तो हमें उनको लेना पड़ता है फूड की फॉर्म में, ठीक है। तो जब विटामिन की डिस्कवरी हुई थी उनका केमिकल कॉम्पोजिशन हमें नहीं पता था उस टाइम पे, इसलिए हमने क्या किया, उन विटामिन्स को हमने रिप्रेजेंट किया लेटर से, जैसे कि ए, बी, सी। और आज के टाइम पर हमें उनका केमिकल कॉम्पोजिशन पता है तो उनका एक केमिकल नेम भी है। जैसे विटामिन्स क्या है, अब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ड्रग्स कंपनीज में, और वो अवेलेबल है ड्रग स्टोर में, यानी कि आप मेडिकल स्टोर से कई बार विटामिन्स ले लेते हो, विटामिन सी, विटामिन ई आपको मिल जाते हैं, यानी ड्रग स्टोर पे वो अवेलेबल है। तो अब हमें 20 विटामिन्स के बारे में पता है, यानी कि 20 नोन विटामिन्स हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट विटामिन्स, उनकी सोर्सेज और उनकी इंपॉर्टेंस टेबल हमें नीचे दी गई है। तो सम इम्पॉर्टेंट विटामिन, सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए की। इसमें क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टमाटोज, कॉड लिवर ऑयल, एग्स, कैरेट्स और मिल्क और बटर आते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए, हमारी आइज और स्किन को हेल्दी रखता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी, उसकी कमी हमारी बॉडी में हो गई तो क्या होगा, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी कि हमें रात में डिम लाइट में ठीक से नहीं दिखेगा। और क्या होगा, हमारे टीथ भी इरेगुलरली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं B1। तो ये हमें मिलता है मीट, एग, पीस, सी फूड, सीरियल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स में। ये हमारी बॉडी को चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और इसकी कमी से हमारी बॉडी में हो जाता है बेरी बेरी, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट इज B2। ये मिलता है हमें एग्स, पीस, यीस्ट और मीट में। ये हमारी हेल्दी स्किन के लिए हमें चाहिए और ग्रोथ के लिए चाहिए, और इसकी कमी से हमें स्किन डिजीज हो सकती है और रिटार्डेड ग्रोथ, यानी हमारी ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। फिर आता है B3 जिसको बोलते हैं नायासिन। ये हमें मिलता है मीट, फिश, टमाटोज, होल सीरियल्स और पटाटो में। ये हमारी हेल्दी स्किन के लिए चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए।
और इसकी डेफिशिएंसी से होता है हमें पेलेग्रा, जो कि अफेक्ट करता है हमारी स्किन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। उसके बाद आता है विटामिन B12, ये हमें मिलता है लिवर, एग्स, मिल्क एंड फिश में। ये क्या करता है, फॉर्म करता है ब्लड सेल्स को, और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है अनीमिया, जिसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी ब्लड में हो जाती है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। तो सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आंवला, टमाटोज, वाटर चेस्टनट जिसको हम सिंघारा बोलते हैं, उसमें ये मिलता है। ये हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए और स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स के लिए नीडेड है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी में क्या होता है, हमारे गम स्वेलअप हो जाते हैं, सूजने लगते हैं और ब्लीड करने लगते हैं, उनमें से खून आने लगता है, और वुंड्स, अगर हमें कोई चोट लग जाए तो उसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट इज डी। तो सनलाइट क्या करती है, सनलाइट बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन डी की। ये हमारी स्किन को विटामिन डी प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। बाकी हमें मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल में मिलती है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये यूज होता है कैल्शियम फॉर्मेशन में, और इससे फॉर्म होते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स क्या करता है, रिकेट्स ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारी बोन सॉफ्ट हो जाती है और या फिर आउट ऑफ शेप हो जाती है, और ये ज़्यादातर बच्चों को अफेक्ट करता है। देन आता है हमारा विटामिन के। ये मिलता है हमें ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच और कैबेज में या फिर सोयाबीन ऑयल में। ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर कहीं से ब्लड हमारी बॉडी से जा रहा है तो वहाँ पर ये क्लॉट्स फॉर्म कर लेता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, अगर हमारी बॉडी पे कोई वुंड आ जाए, हमें कोई चोट लग जाए तब। नेक्स्ट इज इन्फोबिट। तो जो डिजीज कॉज होती है एक्सेस ऑफ विटामिन से, वो होती है हाइपर विटामिनोसिस, यानी कि जब हमारी बॉडी में ज़्यादा विटामिन आ जाए तो भी हमें डिजीज हो सकती है। ठीक है, ये डिजीज कॉज्ड होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से, और जो डिजीज कॉज होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से, वो होती है हाइपोविटामिनोसिस। फाइन। नेक्स्ट इज मिनरल्स। तो जो एलिमेंट्स नेचर में अकर होते हैं हम उनको मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल जो है वो सर्टेन फूड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिनरल्स क्या है, हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी प्रेजेंट है। हमारी बॉडी को मिनरल चाहिए जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, सोडियम, जिंक एंड कॉपर, हमारी बॉडी की ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। आयरन हमें चाहिए फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, और ये ऑब्टेन कर सकते हैं हम मिल्क, ब्लैक ग्राम और बीन से। और अनदर मिनरल क्या है हमारा, कैल्शियम। फाइन। अब कैल्शियम हमें क्यों चाहिए, ये चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। ये हमें मिलता है मिल्क, चीज, पल्सेस, सोयाबीन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। फाइन। और या फिर मिनरल वाटर से। अब फॉस्फोरस भी हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए, और ये ज़रूरी है फॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारा होता है केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो केमिकल एनर्जी का नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। फाइन। हमारी बॉडी में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP की फॉर्म में होती है, और वो फॉस्फोरस की हेल्प से होती है, और ये बनता है ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन, जब हमारे सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। आयोडीन क्या है, आयोडीन भी एक मिनरल है जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ये हम ऑब्टेन करते हैं ग्रीन वेजिटेबल, आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, फिश, पोटेशियम, सोडियम से। फाइन। तो पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमें मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, मिल्क और फ्रूट से, और ये क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, नर्व इम्पल्स और ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, आपको यहाँ एक पिक्चर दी हुई है उनकी। फाइन। फिर इन्फोबिट, राइस इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम मिनरल। तो राइस में क्या है, कैल्शियम मिनरल नहीं होता है। ठीक है, रागी में क्या है, रागी में सफिशिएंट कैल्शियम है, अच्छे से होता है कैल्शियम। तो चिल्ड्रन को क्या चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम चाहिए और फॉस्फोरस चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। देन रफेज फाइबर्स। तो अब हमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज भी चाहिए, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज की भी रिक्वायरमेंट है। और जो प्लांट की सेल वॉल है
वो बनती है सेल्यूलोज से या फिर फाइबर से। ठीक है, अब रफेज क्या है? रफेज क्या करता है? फूड को हमारी बॉडी में स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है फूड पाइप के अंदर। हमें पता है माउथ से हमारा खाना फूड पाइप में होकर स्टमक तक जाता है, तो रफेज इसको स्मूथ बनाने में हेल्प करता है, इस मूवमेंट को वो स्मूथ बनाता है। वो प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन, और क्या करता है, ये ज़्यादातर हमारी बॉडी से पास्ड आउट हो जाता है सॉलिड वेस्ट फीसेस के थ्रू। ठीक है, हम ये मिलता है हमें सैलेड से, रॉ वेजिटेबल से, फ्रूट से, जिनको हम पील यानी कि छिलकों के साथ खाते हैं। अगर हमें इनफ रफेज चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सीव नहीं करना चाहिए फ्लोर को, यानी कि जब आटे को हम छानते हैं तो हमें वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए का डो बनाने से पहले। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स ये बिलीव करते हैं कि जो हाई फाइबर डाइट है उससे हमारा हार्ट डिजीज और ब्लड कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट इज इन्फोविट। जो कॉटन फाइबर्स हैं वो बने हैं प्योर सेल्यूलोज के, पर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए हम ग्रास नहीं खा सकते हैं। जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल्स ग्रास खा लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो सेल्यूलोज है वो हमारी ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, पर काउज और बफलोज उसको डाइजेस्ट कर सकती है। इसलिए अगर हम घास खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, और जबकि काउज और बफलोज जब ये ग्रास खाती हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज वाटर। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो वाटर तो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। हम वाटर के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, तो हम खाने के बिना तो कुछ दिन रह सकते हैं, पर हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। अब पानी हमें चाहिए अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए। वाटर फॉर्म करता है हमारी बॉडी का 20% बॉडी वेट। तो हमारी बॉडी में जितना भी बॉडी वेट है उसमें से 20% वाटर की वजह से है। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब जो हमारी बॉडी को वाटर चाहिए वो ऑब्टेन होता है जो पानी हम पीते हैं उससे, जैसे कि फ्लूइड, जैसे कि टी, कॉफ़ी, मिल्क या जूस। जब हम अपनी बॉडी से बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर को लूज कर देते हैं तो जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो भी बॉडी से चले जाते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। और ऐसी कंडीशन में हम वीक फील करते हैं। अब क्या होता है, डिहाइड्रेशन में हम क्या कर सकते हैं? हम ORS पी सकते हैं, यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं। ORS के पैकेट जो हैं वो हेल्थ सेंटर्स पे अवेलेबल हैं, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर उनको खरीद सकते हो। अब हम ORS घर पे भी बना सकते हैं शुगर और सॉल्ट की हेल्प से। अब हमें 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। तो वाटर क्या है? ब्लड को एक मीडियम प्रोवाइड करता है और एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है, यानी कि 85% जो हमारा ब्लड है वो वाटर है। वाटर कैरी करता है सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के थ्रू जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं। वाटर वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, यूरिनेशन और सेमी सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में। वाटर क्या करता है? हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फाइन, हमने सारे फंक्शन समझे अभी। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? अगर हमें न्यूट्रिएंट चाहिए अलग अलग फूड आइटम से, तो हम कोई सिंगल फूड आइटम रोज नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। तो अगर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी सिंगल फूड आइटम्स में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो अगर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हमें अलग अलग यानी डिफरेंट फूड आइटम्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। और बैलेंस डाइट सबके लिए सेम नहीं होती है, ये डिपेंड करती है हमारी एज, सेक्स और टाइप ऑफ वर्क में, यानी हमारी एज कितनी है, गर्ल है या हम बॉय हैं, और हमारा काम कैसा है, ज़्यादा थकाने वाला काम है, लेबरल वर्क है या फिर इजी वर्क है। अब हेल्दी रहने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। चाइल्ड तभी प्रॉपरली ग्रो करेगा जब उसको प्रॉपर क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। एक हार्ड वर्किंग लेबर को क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि उसको मिलेगी फैट्स और
कार्बोहाइड्रेट से। तो इस एक्सरसाइज में आपको बताने हैं न्यूट्रिएंट्स के नाम इन जो आपको वर्क दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि फार्मर, तो फार्मर एक लेबरर होता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ताकि इजली एनर्जी मिल पाए। एक प्रेग्नेंट लेडी को आयरन चाहिए, एक ग्रोइंग चाइल्ड को प्रोटीन चाहिए, और एक डांसर क्योंकि वो डांस करता है तो उसको कैल्शियम चाहिए ताकि उसकी बोन्स स्ट्रांग रहे। अ पर्सन हैविंग ब्लीडिंग गम्स, so he needs vitamin C. A person who is anemic, an anemic person needs require vitamin B12. A person having difficulty in seeing require vitamin A. Next is midday meal. तो जो हम बच्चों को मील देते हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए और वेरिड होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब बैलेंस डाइट होनी चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब कोई उसको अफोर्ड करने वाला होना चाहिए यानी वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, और वेरिड मतलब अलग अलग उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो फूड आइटम जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, स्प्राउट्स, एग्स, मिल्क, उनको हमें देने चाहिए। मील क्या है? मील हाइजीन के साथ प्रिपेयर होनी चाहिए। तो इन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? मिड डे मील। इसमें क्या होता है, इस स्कीम के अंदर बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील रेसेस के टाइम, यानी कि जब बच्चों का लंच होता है, ब्रेक होता है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से खाना दिया जाता है। तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ ऑब्जेक्टिव से, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ते हैं। तो जो चिल्ड्रन बहुत पुअर होते हैं यानी जो बच्चे बहुत गरीब होते हैं वो एनकरेज होंगे रोज स्कूल अटेंड करने के लिए, ठीक है। और ड्यू टू दिस चिल्ड्रन कैन नॉट टेक अनहाइजीनिक फूड, यानी कि बच्चों को अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना पड़ेगा जो कि वेंडर्स बेचते हैं स्कूल के बाहर, ठीक है। इससे क्या होगी? फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आएगी, जब बच्चे साथ बैठ के खाएंगे एक कम्युनिटी डेवलप होगी बच्चों के बीच में, ठीक है। तो बच्चे क्या है, स्कूल कैंपस से बाहर नहीं जा सकते हैं जब उनको फ्रेश मील मिलेगी प्राइमरी स्कूल्स में और उनका खाना फ्रेशली कुक होगा। और क्या क्या मील्स इसमें प्रिस्क्राइब होती हैं? एक ग्लास मिल्क बिस्किट के साथ, फ्रेश फ्रूट, शुगर कोटेड रोस्टेड ग्रेन्स और फ्रेशली कुक्ड खिचड़ी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो ऐसी डिजीज जो डेफिशिएंसी से होती है किसी न्यूट्रिएंट की कहलाती है डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। अगर हमारी डाइट में कोई एक न्यूट्रिएंट एडिक्वेट नहीं है यानी कि प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो ये हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा और इससे हमें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जिन लोगों को राइट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं अपने खाने से उनको ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है हमारी न्यूट्रिएंट से वो हमने डिस्कस किया है, नीचे पढ़ते हैं उसके बारे में। सबसे पहला है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमें एनर्जी चाहिए होती है ज़्यादातर वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। तो 320 ग्राम सीरियल्स रिक्वायर्ड है एक 12 साल के बच्चे के लिए। उससे कम कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या हो सकती है? इल हेल्थ, यानी हेल्थ खराब हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से भी इलनेस हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में कन्वर्ट करके बॉडी अपनी स्किन के अंदर स्टोर कर लेती है। तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है फैट इंक्रीज होने की वजह से, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम ओबेसिटी। तो जो लोग ओवरवेट होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं और वो ऐसी डिजीज से सफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाता है स्पेशली बच्चों में। तो ये जो डिजीज हैं ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज है, ठीक है। ये दो तरह की है, एक है हमारा मार्शमस और दूसरा है हमारा क्वाशियोरकर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्शमस। तो उसमें क्या होता है? ये डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की वजह से या फिर जब हमारी टोटल फूड कैलोरी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये बहुत कॉमन होती है इन्फेंट्स में यानी कि छोटे बच्चों में जो कि अपनी मदर का मिल्क पीते हैं और उनको क्या नहीं मिलता? प्रोटीन और एनर्जी नहीं मिलती डाइट में।
ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मदर को भी न्यूट्रिएंट डाइट नहीं मिल रही है, यानी कि उनकी मदर को भी डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं इस डिजीज़ को? तो इस डिजीज़ में हमारी स्किन बहुत ड्राई और व्रिंकल्ड हो जाती है, हमारी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है, रिब्स जो है वो प्रोमिनेंट बन जाते हैं, यानी रिब्स अलग से दिखने लगते हैं, और हमें रिपीटेड लूज मोशंस होने लगते हैं। अब इसके प्रिवेंशंस क्या है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो ये डिजीज क्योर हो सकती है एक डाइट देकर जिसमें इनफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो कि एडिक्वेट क्वांटिटी में हो। तो ये डिजीज क्योर हो सकती हैं अगर जो हम बच्चे को डाइट दें उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइंड फॉर्म में हो और एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, जैसे वीट, ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट और जैगरी इस डाइट में हमें इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर क्या है, ये भी एक प्रोटीन मालन्यूट्रिशन डिजीज है। ये तब होती है जब बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलता है मदर के मिल्क से और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं मिलता है 1 साल की एज के बाद, और ये कॉमन है 1 से 3 साल के ग्रुप के बच्चों में। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसमें बच्चे थिन और वीक हो जाते हैं, उनके अब्डोमेन और दूसरे बॉडी पार्ट स्वॉलन होने लगते हैं, यानी कि उस पर सूजन आ सकती है, स्किन पैची और स्केली हो जाती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, हमारा ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है, हेयर लूजेस इट्स लस्टर, यानी कि हेयर की शाइन चली जाती है, और मसल्स भी क्या होती है, वेस्ट होने लगती है। इसके प्रिवेंशन क्या क्या है? इसका प्रिवेंशन है जब हम बच्चे को हाई प्रोटीन डाइट दें जिसमें रिच अमाउंट हो एनिमल प्रोटीन का, और ऐसी डाइट दें जिसमें वीट हो, सोयाबीन हो, पीनट्स और जैगरी हो। और ये डिजीज़ ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेजेस में होती है, जहाँ पर लोग इलिटरेट होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। नेक्स्ट इज वाइटामिन डेफिशिएंसी। तो हर एक वाइटामिन का क्या है, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन है। तो किसी भी वाइटामिन की अगर हमें डिफिशियंसी हुई तो उससे हमें कोई डिजीज हो सकती है। कौन कौन सी डिजीज है? सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? इसमें लोगों को दिक्कत होती है डिम लाइट यानी रात में देखने में। क्या होता है इसमें? आई के जो पार्ट्स हैं जैसे कि टीयर ग्लैंड्स, कॉन्जक्टिवा और कॉर्निया ड्राई अप होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, और हमारे जो माउथ की लाइनिंग है वो भी ड्राई होने लगती है। इसके प्रिवेंशंस क्या है? ये क्योर हो सकता है ऐसी डाइट से जो कि रिच हो फिश, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और येलो फ्रूट्स में। नेक्स्ट इज बेरी। तो बेरी एक ऐसी डिजीज है जो कि होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, और ये ऐसे एरिया में कॉमन है जहाँ पर पॉलिश्ड राइस खाए जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? पर्सन की जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं, उसको पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है लेग में, उसको पैरालिसिस हो सकता है या फिर नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है। इसके प्रिवेंशन क्या क्या है? ये प्रिवेंट हो सकती है जब हम एक ऐसा खाना खाएं जो कि रिच हो विटामिन बी में, जैसे कि सीरियल्स, नट, पल्सेस, सोयाबीन। और अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो लिवर, किडनी, मिल्क, एग्स, योग खाना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी डिजीज है जो कि होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी क्या है? एक सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हमने पढ़ा था ये। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है? इससे हमारे गम्स में स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, हमारे टीथ लूज होने लगते हैं और हमारे मसल्स और जॉइंट्स में पेन होने लगता है। और अगर कोई चोट लग जाए, कोई वूंड हो जाए तो उसको हील होने में भी बहुत टाइम लगता है। इसके प्रिवेंशंस क्या क्या है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? अगर हम सिट्रस फूड खाएं, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट जैसे कि लेमन, गूसबेरीज, ऑरेंजेस, या फिर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं जैसे कि ग्रीन पेपर या स्पिनच। उसके बाद आता है हमारा रिकेट्स। तो रिकेट्स ऐसी डिजीज है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसमें नॉक नीज एंड बो लेग्स हो जाता है, यानी कि हमारी नीज डिफॉर्म होने लगती है, प्रॉपर सीधी शेप में हमें नहीं दिखती है। पिजन टाइप चेस्ट, चेस्ट जो है हमारी पिजन टाइप हो जाती है, हमारी स्पाइन बेंड हो जाती है, हमें मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है,
और हमारे टूथ एनामल का लॉस होने लगता है। इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं? अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिमूव करनी है तो हमें ऐसा खाना लेना पड़ेगा जो कि कॉड लिवर ऑयल, फिश, एग्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में रिच हो। नेक्स्ट इज विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि हमें सन से मिलता है। तो सनरेज क्या करती हैं? ऑयल से रिएक्ट करती हैं हमारी स्किन के और विटामिन डी को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट इज मिनरल डेफिशिएंसी। अब हम देखते हैं मिनरल्स की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। तो मिनरल हमारी बॉडी में छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं, यानी कि कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, पर ये एसेंशियल है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए। तो अगर हमें मिनरल डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि अनीमिया। तो अनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें क्या होता है, आयरन हमें चाहिए होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए ब्लड में, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन भी ठीक से फॉर्म नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो रेड ब्लड सेल्स की भी कमी होने लगती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? द पेशेंट अपीयर्ड पेल, पेशेंट पेल दिखने लगते हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस डेवलप, यानी कि बॉडी में थकान होने लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अनीमिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसी डाइट लेकर जिसमें फ्रूट्स हों, जैसे कि एप्पल, गुआवा, बनाना या ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, लिवर, एग्स, नट्स या जैगरी हो। नेक्स्ट इज ग्वाइटर। तो ग्वाइटर क्या है? एक मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है। ये होती है हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, और हमें ये चाहिए होता है हमारी थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे नेक में सिचुएटेड होती है, तो वो स्वलन हो जाती है, यानी कि सूजने लगती है। क्या होता है इससे? हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन का। और क्या होता है? फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है बच्चों में। इसके प्रिवेंशन क्या क्या है? ग्वाइटर ऐसे लोगों में कॉमन है जो कि हिमालयन रीजन में रह रहे हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि इन एरियाज में जो आयोडीन कंटेंट है सॉइल और वाटर में वो कम है। फाइन, नाउ लेट्स रिवाइज। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारी बॉडी में 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, रफेज, विटामिन्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। फैट्स हमारी सेल मेम्ब्रेन को चाहिए होते हैं। प्रोटीन टिश्यू बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं और एंजाइम्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं। और मिनरल्स भी हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल है। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में छोटी क्वांटिटी यानी स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं और बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिनके अंदर कुछ केमिकल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। रफेज रिक्वायर्ड है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ORS क्या है? एक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है जो कि हमारी डिहाइड्रेशन में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद एक बैलेंस डाइट में एडिक्वेट पोर्शन होता है, यानी कि सब अमाउंट बिल्कुल करेक्ट पोर्शन में होता है। कट मतलब सब न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल सही अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। A balanced diet is one that consists of adequate preparation of, तो कौन सी होती है बैलेंस डाइट? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनडाइजेस्टिबल फाइबर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारी बैलेंस डाइट में ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी पेलेग्रा एनीमिया या ग्वाइटर। तो आंसर इज बेरी। Vitamin C can be dissolved in water, fat, both A and B, and none of them. The answer is water. Night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A, C, B12 या E. The answer is vitamin A. Which mineral is necessary for the formation of strong bones and muscles? Iron, calcium, potassium या iodine. The answer is calcium. Then which nutrient forms most of our body weight? Protein, fats, water या carbohydrates? The answer is water.
Proteins are converted into simpler forms known as sugar, fatty acids, amino acids, or glucose. So proteins are converted into amino acids. Vitamin D is synthesized in body in the presence of sunlight, moonlight, torchlight या none of them. तो vitamin D synthesize होता है sunlight के presence में. Iodine is used to test presence of dash in the food. तो iodine food में क्या टेस्ट करने के लिए यूज होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या फैट. तो आयोडीन डिटेक्ट करता है स्टार्च. स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी. Answer is vitamin C. Fill in the blanks. The three main components of food are vitamin, minerals, and rapid. Vitamin C is whatever. Vitamin C is water soluble vitamin. We should drink dash liters of water every day. The answer is 2 to 3 liters. From milk we get calcium and protein. Many dash are present in our drinking water. To many minerals. Next is true false. Milk contains the highest amount of vitamin C. This is false. Spinach contains a much amount of calcium mineral. This is true. Most of the green vegetables have calcium mineral. Amla and citrus food help in preventing scurvy. This is true. By eating too much food, obesity can be caused. This is true. In the dehydration, ORS should be given. This is true. An average person should drink 1 liter water only. This is false. Water helps in maintaining the skin smooth. This is true. Next is obesity problem is getting reduced among children nowadays. This is false. A diet containing all nutrients and other components is called a balanced diet. This is fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.